हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो मैं डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जो आपकी एसएससीजीआई की प्रिपरेशन जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, या फिर वैसे बुक्स जो मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में फॉलो की थी, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने एसएससीजीआई 2024 को क्लियर कर रखा है, सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 34 इन सिविल इंजीनियरिंग एंड गॉट सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। इसके अलावा मैंने आरआरबी का प्री भी क्वालिफाई कर रखा है। मेरे पास ऑप्शन था मेंस क्वालिफाई करने का, बट मुझे सीपीडब्ल्यूडी ज्वाइन करना था, तो फालतू में ही आरआरबी का एक्सिट बर्बाद करना मुझे पसंद नहीं था, तो मैंने मेंस में अपियर नहीं किया था। इसके अलावा मैंने एनबीसीसी जेई का भी एग्जाम क्लियर कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूँ। उसके बाद मैं बात करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगानी है, कौन से बुक को फॉलो करनी है। उसके बाद बुक्स फॉर प्रैक्टिस पर्पस, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है नहीं करनी है तो कौन से बुक फॉलो करनी। उसके बाद हैंड रिटेन नोट्स, खुद के नोट्स ज़्यादा अच्छे हैं या कहीं से कॉपी कर लिया, किसी का प्रिंटेड स्लाइड नोट कौन से बेहतर रहेंगे, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा टेस्ट सीरीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस स्लाइड में मैं बात करूंगा बुक्स फॉर पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है। तो अब टेक्निकल पोर्शन की मैं बात करूं, इसके लिए पीवाईक्यू के लिए आपको फॉलो करनी है आईएएस मास्टर की बुक। आईएएस मास्टर की बुक क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी सिस्टमेटिक दिया हुआ है और एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, डायग्राम भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और एक्सप्लेनेशन नो डाउट आईएएस मास्टर की काफ़ी अच्छी होती है। ईएससी लेवल के लिए इसी से क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। आप टेक्निकल पोर्शन के लिए आईएएस मास्टर को फॉलो कर सकते हो, नो डाउट आप रिग्रेट नहीं करोगे। नेक्स्ट मैं नॉन टेक पोर्शन की बात करूं तो उसके लिए आप जा सकते हो पिनेकल की एसएससी पीवाईक्यू पे। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली एसएससी जेई की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप एसएससी जेई के नॉन टेक पोर्शन को लगाने जाओगे थोड़ा सा आप इरिटेट हो जाओगे, थोड़ा सा बोर हो जाओगे, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मतलब अननोन लगेंगे आपको। तो इससे बेहतर है प्रैक्टिस के लिए आपको पूरे एसएससी के पीवाईक्यू लगाने हैं। इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, जेई सारे एसएससी के पीवाईक्यू इंक्लूडेड हैं और नो डाउट इसके एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे हुए हैं, क्वेश्चन का अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। नेक्स्ट मैंने हाईलाइट रखा है डीडीए जेई का। डीडीए जेई को मैंने इसलिए हाईलाइट करके रखा है क्योंकि 2024 में मैंने नोट किया था कि डीडीए जेई के पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन रिप्रिंट हुए थे एसएससी जेई में। तो आपको कोशिश करना है कि डीडीए जेई के पीवाईक्यू आप पेपर लगा कर जाओ। इसके लिए आप यूथ को भी फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज मैं नेक्स्ट बुक को डिस्कस करूंगा जिसमें सारे बुक्स इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तो टेक्स्ट बुक की एजेई एग्जाम करके एक बुक आती है जिसमें 4500 प्लस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें सारे लेटेस्ट एग्जाम एजेई लेवल के इंक्लूडेड हैं। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चंस का अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन सारे लेटेस्ट हैं। मैं टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से फॉलो करते आ रहा हूँ, शायद टेस्ट सीरीज लगाना हो या फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना हो तो टेक्स्ट बुक ऑल द टाइम एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप इसको अप्रोच कर सकते हो। अगर आप एजेई टेक्स्ट बुक के बुक को परचेस करते हो तो आपको डीडीए की उथ वाली बुक परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपको किन बुक्स को फॉलो करनी है। तो टेक्निकल पोर्शन के लिए आपको आईएएस मास्टर पे जानी है, नॉन टेक पोर्शन के लिए पिनेकल पे जानी है और ओवरऑल एक एजेई पीवाईक्यू को लगाने के लिए आपको टेक्स्ट बुक को अप्रोच करना है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग बुक फॉर प्रैक्टिस। इसके लिए सबसे पहले मैंने कंसिडर किया गुप्ता एंड गुप्ता की बुक। ये काफ़ी अच्छी बुक है, ट्रेडिशनल बुक है, बहुत पहले से लोग इसको फॉलो करते आ रहे हैं। पहले तो इस बुक से पर्टिकुलरली इस बुक से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते थे। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी बुक है। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन जेई लेवल के थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो उससे वरी नहीं करना है आपको, उस क्वेश्चन को नोट करना है, उसके एक्सप्लेनेशन को नोट करना है। अदरवाइज जेई लेवल के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। नेक्स्ट मैंने यूथ की दो बुक कंसिडर की है। एक है एई करके 2 वॉल्यूम आती है और एक फिंगरप्रिंट करके 2 वॉल्यूम आती है। दोनों एक दूसरे की टू कॉपी बुक है, मतलब एक न्यू एडिशन है और एक ओल्ड एडिशन है। चूंकि मेरे टाइम पे फिंगरप्रिंट अवेलेबल नहीं था तो मैंने ए के दोनों वॉल्यूम लगाए थे। काफ़ी अच्छी बुक है, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छा है। फिंगरप्रिंट में तो लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का अरेंजमेंट है, क्वेश्चन सिस्टमेटिक सारे दिए हुए हैं और लेटेस्ट पीवाईक्यू भी दिए हुए हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चंस आप देख सकते हो, नंबर मोर देन सफिशिएंट है। हो सकता है आप 6 महीने 1 साल की जर्नी में पूरे क्वेश्चन आप ना लगा पाओ, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी बुक है, आप प्रैक्टिस के लिए इसको अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने रखा ईएससी को।
ईएससी के पीवाईक्यू पे मैंने लिखा है ऑप्शनल बट इट इज मस्ट। मस्ट क्यों है? क्योंकि भले ही आप एसएससी को देखोगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा की है, बट आपको कम्पीट करना है बीटेक और एमटेक लेवल के स्टूडेंट्स से, तो ईएससी के पीवाईक्यू आपको लगाने ही पड़ेंगे। इससे आप क्या होता है कि आप कॉन्सेप्चुअली काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हो, थ्योरेटिकली आप काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हो, और ईएससी के एक क्वेश्चन लगाने का मतलब है आप जेईई लेवल के 4-5 क्वेश्चन को टैकल कर रहे हो। तो ओवरऑल मैंने ऑप्शनल यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपने अच्छी तैयारी नहीं की है, या फिर आपके पास टाइम कम है, तो आप इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, आप चांस ले सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपको कवर कर देगी यूथ की फिंगरप्रिंट। इसमें भी थोड़े बहुत ईएससी के लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपने ए लगाया है तो आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। लेकिन आपके पास टाइम है तो आपको एक ईएससी के पीवाईक्यू लगाकर ही जाने चाहिए। तो ओवरऑल प्रैक्टिस पर्पस के लिए सारी बुक है। हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगे, आप ये सोच सकते हो इतना सारा मैं कैसे करूँगा, बट आपको कोशिश करनी चाहिए। जब आप शुरुआत करते हो तो चीज़ें धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं, लेकिन जब शुरुआत ही नहीं करोगे चीज़ें बहुत बड़ी लगती है। तो आप ट्राई कीजिए जितना हो सके, आपके लिए सफिशियंट रहेगा। वैसे ओवरऑल सारी बुक काफ़ी अच्छी है, आप इसमें से एक दो भी लगाते हो तो मोर देन सफिशियंट रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में। सबसे पहले डाउट आता है कि क्या मैं स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकता हूँ या नहीं। तो ओवरऑल सिविल इंजीनियरिंग में आपको 16 से 17 सब्जेक्ट के साथ टैकल करना है, तो आप चाह के भी स्टैंडर्ड बुक के साथ नहीं जा सकते हो, चीज़ें काफ़ी लेंदी हो जाएंगी। तो जो भी आप नोट्स बनाए हो, जो भी आप फैक्ट्स नोट कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद, वो मोर देन सफिशियंट होगी एग्जाम के लिए। उसी को बार बार रिवाइज करो, दैट इज मोर देन सफिशियंट। कुछ बुक्स मैंने नीचे कंसिडर किए, जैसे लूसेंट की जनरल साइंस की बुक बहुत अच्छी बुक है जनरल साइंस के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी बुक है। मैंने भी इसे पढ़ा है, 2 से 3 बार मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छी बुक है। हाँ, पहली बार जब आप इसे पढ़ोगे थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकता है, बट 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सिविल बूस्टर की बुक। ये काफ़ी ट्रेंडिंग बुक है और ट्रेडिशनल बुक भी है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, चीज़ों को शॉर्ट करके दिया हुआ है, चीज़ों को कन्फाइन करके दिया हुआ है, तो ओवरऑल वन शॉट रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसके इक्विवेलेंट मैंने 2 बुक को कंसिडर किया है जो कि ट्रेंड में भी है। मैंने इसे पढ़ा नहीं है, मैंने सिविल बूस्टर को पढ़ा था, बहुत अच्छी बुक है, बट ये दोनों भी बहुत अच्छी बुक है। इसके इक्विवेलेंट आप इनमें से किसी एक को कंसिडर कर सकते हो। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो नॉन टेक पोर्शन के लिए अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करने की सोच रहे हो तो चीज़ें काफ़ी लेंदी हो जाएंगी। आपको इतना नहीं एफर्ट डालना है नॉन टेक पोर्शन में, आपको इतना ही एफर्ट डालना है जिससे आप 25 से 30 क्वेश्चन सही कर पाओ। तो ओवरऑल ये बात थी स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में या कुछ थ्योरी के बुक्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं नोट्स के बारे में। तो जो मैं नोट्स की बात करूँ तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देना है खुद के नोट्स को। जो आप खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाते हो उसमें चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अरेंज रहती है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी देना है आपको खुद के नोट्स को। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप लेट स्टार्ट किए हो तो आप जा सकते हो कुछ अनदर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको फ्री में नोट्स मिल सकते हैं। जैसे आप संदीप सर को अप्रोच कर सकते हो, जसपाल सर के नोट्स को अप्रोच कर सकते हो, या फिर सिमरन मैम के नोट्स को अप्रोच कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आप किस टीचर के साथ कॉम्पेटिबल हो। एज पर योर कन्वीनियंस आप किसी भी टीचर के नोट्स को कॉपी कर सकते हो। हाँ, एक लास्ट ऑप्शन है, सबसे वर्स्ट कंडीशन में आपको इस अप्रोच पे जाना है कि आपको किसी के नोट्स को कॉपी करना है। अदरवाइज आपके पास टाइम है, अगर आपने अर्ली स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देना है खुद से नोट्स बनाओ, खुद से फैक्ट्स को नोट करो, खुद से चीज़ों को शॉर्ट नोट्स बनाओ और अच्छे से उसको रिवाइज करो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप टेक्स्ट बुक को अप्रोच कर सकते हो, बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, इसके क्वेश्चंस काफ़ी लेटेस्ट होते हैं, एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी बेहतरीन दिया हुआ रहता है। तो अगर आपने इसके सारे टेस्ट लगा लिए हैं, सारे टेस्ट अटैम्प्ट कर लिए हैं, तो अपन अदर प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो। अदरवाइज टेक्स्ट बुक मोर देन सफिशियंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं बात करूँ कुछ टीचर्स के बारे में, कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में, कैसे उसको कंपेयर करना है, और कुछ यूट्यूब चैनल के भी बारे में जहाँ पे आप फ्री में क्लासेस कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।